रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें ग़रामी है। चंद अशार नात पाक का पेश कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अभी हम सब जो है जिस शहर के तरफ में सफ़र का इरादा किए हैं उसी सरज़मीन के हवाले से पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएँ। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। कि जब इस जज्बे के साथ में हम अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे, कि कहा जाता है, हदीस पाक में भी आता है कि जब इंसान उस सरज़मीन के लिए सफ़र करता है तो सबसे पहले एहतराम करना सीख ले। कि जिस ज़मीन को हम जा रहे हैं उस ज़मीन का एहतराम और इज़्ज़त हमारे अंदर में आ जाए 100%। जितने वक़ार के साथ में हम वहाँ जाएंगे, एहतराम का, अदब का रियायत करते हुए हमारा सफ़र उतना ही जो है क्या बनेगा, मुअज़्ज़ज़ बनेगा, मुहतरम बनेगा। और हमारी ज़िंदगी, अल्लाह इसलिए वहाँ बुलाते हैं बंदों को कि सैर व तफरीह कराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बुलाया जाता है कि बंदा को अल्लाह ने मकबूलियत से जब नवाजते हैं तो उस सरज़मीन को बुलाते हैं। और बुलाने के बाद सबसे पहला काम जो बंदे का होता है कि अमल से क्या हो जाए, ज़िंदगी वाबस्ता अल्लाह से जो है जुड़ जाए। ज़िंदगी का एक नया आगाज़ शुरू हम करने जा रहे हैं। हदीस पाक में आता है, जो शख्स हरम पाक में जाता है और वहाँ से जब लौटता है तो इस कदर लौटता है जिस तरह माँ अपने बच्चे को जन्म दी है। बच्चे को माँ जन्म जब देती है, जिस तरह पाक साफ़ रहता है गुनाहों से, अभी हम जिस सफ़र के लिए जा रहे हैं वहाँ से जब हम लौटते हैं तो वैसे ही हमारा जो है दिल साफ़ हो जाता है। इस इरादे को जो है मज़बूत बना के जाना है कि इरादा मज़बूत होगा तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नियतों पर है। कि जैसे नियत लेकर जाएंगे, सबसे पहले इंसान जब इस सफ़र के लिए निकले तो सबसे पहला काम जो है नियत का दुरुस्त करें। नियत जितना दुरुस्त होगा, आमाल के अंदर में मजबूती पैदा होगी। और अमल के अंदर मजबूती पैदा होने का मकसद यही है कि इंसान अल्लाह से जुड़ जाए और अल्लाह का ताल्लुक़ और मारिफत इलाही का नूर सीने में दाखिल हो जाए। हम सब जिसके मोहताज हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा दिल के अंदर में किस तरह बैठ जाए और दिल के अंदर में मजबूती के साथ में आ जाए, तो इसके लिए अल्लाह ने हमें वो मौका दिया है। बुला रहे हैं अल्लाह कुछ अता करने के लिए, कुछ देने के लिए, हम जा रहे हैं लेने के लिए। तो जितना वक़ार होगा, जितनी मोहब्बत होगी, अल्लाह वैसे ही जो है मामला फरमाएंगे। पहला चीज़ नियत का दुरुस्त कर लें, अभी से नियत दुरुस्त कर लें। और दूसरा, एक होता है हुकूकुल्लाह, दूसरा होता है हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक़ अगर हमसे जाने अनजाने में कुछ कमी कोताही ज़िंदगी में हो गई हो, तो नदामत के साथ में जब बंदा कहता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है और ज़बान से कहता है या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह ताला क्या कर देते हैं, माफ़ फरमा देते हैं। क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं।
और एक होता है हुकूकुल इबाद, जो बंदों का हक है, अपने रिश्तेदारों का हक है, अपने बच्चों का हक है, अपने माँ बाप का हक है और अपने दोस्त अहबाबों का हक है। ये सारे हुकूक से हम बरीउज़ ज़िम्मा होकर सफ़र का आगाज़ करें। इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, ख़ता हो जाती है। ख़ता पे अड़ जाना ये इंसानी फ़ितरत नहीं, ख़ता पे नदामत के साथ झुक जाना ये इंसानी फ़ितरत है। ख़ता पे अड़ने वाला कौन है, इंसान या शैतान? अल्लाह ने कहा अना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह का दावा करने वाला, अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला कौन, इंसान है या फिरौन? इंसान उसे कहा जाता है जो तवाज़ु के साथ में झुक जाए, अपनी गलतियों का इकरार कर ले, अपने आप को छोटा बन जाए। इससे जो है उसका वक़ार, उसका अहमियत घटता नहीं बल्कि अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। जब हम इतने मुक़द्दस सफ़र के लिए अपना जान अपना माल लेकर निकले हैं तो ये सफ़र कैसा हमारा कामयाब हो, हमारा ज़िंदगी बदले, ये इस इरादे के साथ में ये सफ़र करना है। ज़िंदगी बदलने के लिए अल्लाह उस जगह को बुला रहे हैं, कुछ देने के लिए बुला रहे हैं। अगर गफलती के साथ में उस जगह पे जाने के बाद फिर हमारे झोले में कुछ ना आए, हम खाली गए और खाली आ गए, तो बड़ी अफसोस की बात है। तो इसलिए यहाँ से जाते वक्त सबसे पहला काम नियत का दुरुस्त करें और हुकूकुल्लाह अल्लाह अभी से जो है तौबा इस्तिग़फ़ार का जो है कसरत करें। अब ये रजब का महीना है, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, आज 3 तारीख हो गया। तो ये शाबान के महीने के अंदर में कुछ अल्लाह ने ख़ास चीज़ें बंदों को देना चाहता है। कहा जाता है कि रजब का जो महीना है वो बीज डालने का महीना है और शाबान का महीना हदीस पाक में आता है कि ये बीज अगर आदमी डालता है तो उसमें उसका ख्याल किया जाता है और उसको में पानी दिया जाता है। तो ये शाबान का महीना जो है क्या देने का, पानी देने का महीना है। और आने वाला जो महीना है रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये फसल काटने का महीना है। तो अब रजब का महीना तो चला गया, शाबान के महीने में हदीस पाक में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब शाबान का महीना आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस महीने में रोज़ा रखा करते हैं। क्या करते हैं? कसरत से रोज़ा रखा करते हैं। अब हम इतने मुक़द्दस सफ़र के लिए जा रहे हैं तो अपने मकाम में, यानी कि अभी 6 तारीख में हमको जाना है, एक आध रोज़ा इंसान रख ले, कल पीर का दिन भी है, रोज़ा रख ले और अल्लाह से खूब जो है तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और वहाँ पहुँचने के बाद भी शाबान का महीना है, अल्लाह के नबी ने कसरत से रोज़ा रखा है, मक्का और मदीने में भी कुछ रोज़ा हम रख लें। दूसरा बताया जाता है कि इस महीने के अंदर में कसरत से इंसान इस्तिग़फ़ार पढ़े, कसरत से इंसान इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, क्योंकि हम गुनाह के पुतले हैं, गुनाह हमसे हो जाता है। तो इसलिए कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत ज़बान में हमेशा रहे। कसरत का मतलब क्या है कि इंसान हाथ पैर से काम करता है, ज़बान इसका खाली रहता है, ज़बान को हमेशा जो है इस्तिग़फ़ार में लगाएं। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर हज़रत हुज़ैफ़ा आकर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे घर वालों पर मेरा ज़बान बहुत चलता है, इस पे मैं काबू नहीं कर पाता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। जब इंसान कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ता है तो अल्लाह ताला
इसके दिलों को नूर से भर देते हैं और ज़बान के अंदर में मिठास पैदा कर देते हैं। इसके जो बोल दूसरों के लिए कड़वापन यानी कि कड़वाहट जो ज़बान के अंदर में हुआ करती थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। और तीसरा काम बताया जाता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अभी हम जा रहे हैं, शाबान के महीने का मुक़द्दस महीना है और इस महीने में अल्लाह के घर हम जा रहे हैं और जो सफ़र हमारा सफ़र के अंदर में जो अखराजात लगा अल्लाह ताला इसे बेहद कबूल करते हैं, क्योंकि शाबान के महीने में जो खर्च हम करते हैं अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ताला इसका दोगुना हमें अता करेंगे। अब ये तीन चीज़ हो गई। चौथा चीज़ ये बताया जाता है कि हिजरत, शाबान के महीने में इंसान हिजरत करे। क्या करे? हिजरत करे। अब दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए हर इंसान हिजरत करता है। उड़ीसा का है तो बंगाल जाकर अपना कारोबार सुधारने के लिए बंगाल का सफ़र कर रहा है, बम्बई का सफ़र करता है, दिल्ली का सफ़र करता है, बैरून मुल्क का सफ़र करता है, इंडिया के बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए, अपना दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंसान जो है सफ़र करता है। अब एक हिजरत है दीनी हिजरत, कि मेरे ज़िंदगी के अंदर में 100% दीन कैसे आ जाए, अल्लाह कैसे राज़ी हो जाए, उसके लिए हमने इरादा कर लिया। अब हिजरत कहाँ का करना जा रहे हैं? हम उस सरज़मीन का हिजरत करने जा रहे हैं कि जिस सरज़मीन के बारे में आता है कि जिसने मदीने का सफ़र किया, जिसने मदीने का सफ़र किया और अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर खड़ा होकर सलाम अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी इसके लिए शफ़ाअत करेंगे। क्या करेंगे? शफ़ाअत करेंगे। इस उम्मीद के साथ में हमें ये सफ़र करना है। तो ये 4 चीज़ हो गई। 4 हुई ना, 5 हुई? पहला, शाबान के महीने में क्या करना है? रोज़े की कसरत करना है। दूसरा क्या बताया जाता है हदीस पाक के अंदर में? इस्तग़फ़ार की कसरत। तीसरा बताया जाता है अल्लाह के रास्ते में खर्च। और चौथा क्या बताया जाता है? हिजरत। और पांचवा बताया जाता है कि शाबान के महीने में एक रात ऐसा आता है जिसे हम सब जानते हैं, शबे बारात। अब हमारे सफ़र के दौरान में शब बारात भी आ जाएगा। शायद हम मदीने में होंगे शब बारात के मौके पर, मक्का में होंगे। अच्छा, मक्का में होंगे, जहाँ बताया जाता है कि यहाँ हम नमाज अदा करते हैं तो एक नमाज का कितना सवाब? बोलो, कितना सवाब? अब वही नमाज हम मक्का में पढ़ेंगे, कितना सवाब? 1 लाख। अब बताया जाता है कि ये जो रात आने वाला है, इस रात में कसरत इबादत। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस रात के अंदर में इंसान कसरत इबादत से यानी कि अपने आप को आरास्ता करें, सजाए, खूब नमाज अदा करें। यहाँ एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि हम इतने बड़े सफ़र में जा रहे हैं। उम्रा के मुतालिक मौलाना आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको। मैं आपको जो है फ़जीलत के ऊपर में यानी कि इस महीने के अंदर में जो फ़जीलत है उस पर मैं थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू कर लेता हूँ कि इस महीने के अंदर में जो रात है शब बारात, उस रात में हम खूब कसरत से नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और ज़िक्र अज़कार करेंगे। नमाज जब हम पढ़ने के लिए अपने आप को संवारें और अपने आप को मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर में जाकर पूरी रात गुजारने की कोशिश करें। और एक बात का ख्याल ये करना है कि मेरी ज़िंदगी का जितना कज़ा नमाज है, मेरे ज़िंदगी का जितना कज़ा नमाज है, उन कज़ा नमाज को मैं पहले पढ़ूँगा। जब दिल इत्मीनान हो जाए तो फिर नवाफिल का नियत बांध लें।
ऐसा होता है कि इंसान जानता नहीं है और अपने ज़िंदगी में बहुत सारे नमाज जो कज़ा हैं उसे छोड़कर इंसान नवाफिल के अंदर का नियत बांध लेता है। अच्छा बताओ कि नवाफिल के बारे में अल्लाह पूछेंगे या फ़र्ज़ के बारे में? हम सब जानते हैं ना कि अल्लाह जो है नमाज के जो कब्र के अंदर में जो पूछ होगी, हमें 3 सवाल होंगे और उसके बाद में जब हम अल्लाह के पास में हमारा पेशनगोई होगा तो अल्लाह ताला सबसे पहले क़यामत के दिन सबसे पहला जो पूछ होगा किसका होगा? नमाज का होगा। तो जो नमाज हम पे जो फ़र्ज़ है, उस नमाज जो हमारे ज़िंदगी में कज़ा हो गया है उसे हम कज़ाए नमाज अदा करें। अब हरम के अंदर में अगर कज़ाए नमाज हम अदा करेंगे कितना सवाब मिलेगा? फिर शब बारात के रात में, तो इसलिए पूरी रात जो है हम इबादत के लिए अपने आप को फारिग करें, बशासत जितना हो सके उतना। ऐसा नहीं कि पूरी रात हमने इबादत किया और फजर के नमाज में आकर सो गए रूम में, नहीं, बशासत के साथ में जितना हो सके नमाज हम अदा करें जाकर हरम में। और हरम में जितना दिन हम नमाज यानी कि जितना दिन वहाँ क़याम हमारा होगा, हर नमाज जो है हम हरम के अंदर पढ़ने की कोशिश करें। हरम मक्का में और हरम मदीने के अंदर में हम नमाज अदा करने की पुरज़ोर कोशिश करें, अपनी ताकत के और अपने इस्तेदाद के मुआफ़िक। ऐसा नहीं कि आदमी बीमार है और उसी में जा रहा है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, तो इन चीज़ों का ख्याल करना है। और बताया जाता है कि इस महीने के अंदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह के दरबार में जब मेरा आमाल पेश किया जाए, इस जो शाबान का महीना है, बंदे का आमाल अल्लाह के दरबार में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है, अल्लाह के दरबार में पेश किया जाता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मेरा आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किया जाए तो मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज़े पे रहूं। जब मेरा आमाल पेश किया जाए तो मैं किससे रहूं? रोज़े से रहूं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, उलमा लिखते हैं कि जब आमाल पेश किया जाता है बंदा जब रोज़े से होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, मलिकुल मौत से कहते हैं कि फ़लाँ बंदा रोज़े में है और इस साल इसको दुनिया छोड़कर आना है। क्या करके आना है? दुनिया छोड़कर। हम सब आए हैं दुनिया में और जाएंगे वे, जहाँ से आए थे वहाँ जाना है या नहीं? तो मेरे भाई, जब इस दुनिया से जाने का वक्त होगा, हो सकता है किसी को पता नहीं कि अब इस साल हम यहाँ मौजूद हैं, सफ़र में जा रहे हैं, मक्कातुल मुकर्रमा के सफ़र में, उम्रा के सफ़र में, हो सकता है आने वाला साल हमें मुयस्सर हो या ना हो। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब इंसान रोज़े से होता है और आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किया जाता है तो अल्लाह कहते हैं फ़रिश्तों से कि जब ये मेरा बंदा आने वाला है इस साल के अंदर में, इसका जब रूह निकाला जाए तो नरमी के साथ में रूह निकालो। कौन कहते हैं? अल्लाह कहते हैं कि जब मेरे बंदे का रूह निकाला जाए तो बड़ी नरमी के साथ में निकाला जाए। तो इसलिए रोज़े की भी कसरत बहुत ज़रूरी हो जाती है। शाबान के कसरत रोज़ा, उलमा लिखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान रोज़ा रखे और इस बात का ख्याल करके रोज़ा रखे कि जब रमज़ान का महीना करीब हो जाए 1-2 दिन पहले अपना रोज़े को बंद कर दें।
अपने रोज़े को बंद कर दे, वरना दीन के अंदर में मुदाखलत पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीन के अंदर मुदाखलत पैदा हो जाएगी। तो उलमा कहते हैं कि मुदाखलत से मुराद यानी कि नई बिदात पैदा हो जाएगी। कौन सी बिदात? इसे भी समझ लें कि वो बिदात कि अगर हमने शाबान के आखिरी अशरे में रोज़ा रखना शुरू किया और 29-30 का रोज़ा भी रख लिया, फिर रमज़ान का रोज़ा पकड़ लिया, तो ये रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा अल्लाह ने 1 महीने का हमें अता किया है, हमने उसे बढ़ा दिया। हमने उसे क्या कर दिया? शवाल के 6 रोज़े रखने का हुक्म है या नहीं? ईद के दिन रखने का हुक्म है? नहीं है। इसलिए कि ईद के दिन ना रखे, 30 रोज़े का हुक्म है, 30 रोज़ा मुकम्मल करे। 29 का चांद अगर है तो 29 रोज़ा मुकम्मल करें। अगर शाबान के रोज़े को हम लेकर जाकर रमज़ान के साथ में मिला देंगे तो मुदाखलत पैदा हो जाएगी और नई बिदात भी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करें। और एक चीज़ ये भी फरमाया गया कि जब शाबान के आखिर में 2 दिन इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा जो है 1 दिन 2 दिन पहले बंद कर दिया करते थे। शाबान के रमज़ान से पहले 1-2 दिन पहले रोज़ा बंद कर दिया करते थे। वो इसलिए कि रमज़ान की अब तैयारी करनी है। जब इंसान रजब का महीना और शाबान के महीने में इबादत से जुड़ जाता है तो रमज़ान का महीना इसके लिए आसान अल्लाह ताला कर देते हैं। तो बड़े मुक़द्दस महीने में हम सफ़र उम्रा का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस सफ़र उम्रा को मेरे और आपके लिए निजात का ज़रिया बनाए, आखिरत में नियामुल बदल इसका अता फ़रमाए। और जब हम वहाँ से वापस हों, जब वहाँ से वापस हों तो ऐसे वापस हों जैसे हदीस पाक में बताया गया है कि माँ अपने बच्चे को जिस तरह जन्म देती है, बच्चा पाक साफ़ रहता है, हम वहाँ से आने के बाद बिल्कुल पाक साफ़ होकर आएँ और आने के बाद अपने ज़िंदगी का एक नई शुरुआत करें। ज़िंदगी का एक नई शुरुआत करें। जिस तरह मामलात है, मामलात हमारा जो है बेहतर हो जाए, इखलाक हमारा बेहतर हो जाए, हमारा बोल उम्दा हो जाए, मीठा बोल ज़बान के अंदर में आ जाए, जो हमसे चेहरा मोड़ कर चलने वाले वो हमसे चेहरा मिलाकर हमसे गले लगने वाले बन जाएं। तो ये सारी चीज़ें तब होगी जब ला इलाहा इल्लल्लाह दिल के अंदर में बैठ जाएगी कि अल्लाह की मोहब्बत जब दिल के अंदर में आ जाता है, मारिफत इलाही दिल के अंदर में जम जाता है, तो अल्लाह ताला इसकी मकबूलियत को रूह ज़मीन पे डाल देते हैं, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। तो अल्लाह ऐलान करते हैं फ़रिश्तों को बुलाकर, जिब्रील अमीन से कहते हैं कि ए जिब्रील, मैं फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। जब जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं तो जिब्रील जो है फ़रिश्तों के जमघट में जाकर कहते हैं कि फ़लाँ शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। जब ये मकबूलियत फ़रिश्तों के अंदर में आम हो जाती है तो अल्लाह ताला इसकी मकबूलियत को ज़रूर ज़मीन पे डाल देते हैं। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह से खूब दुआ करना है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है, रोज़े का एहतिमाम करना है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च जो है सखावत के साथ में करना है। शैतान कहता है कि बख़ील आदमी से मुझे डर नहीं लगता, सखी आदमी से बड़ा डर लगता है। एक आदमी इबादत गुज़ार है लेकिन बख़ील है, एक आदमी सखी है लेकिन गुनाह कर देता है, नमाज से दूरी अख्तियार कर लेता है। तो शैतान कहता है कि बख़ील आबिद से सखी
गुनहगार से मुझे बड़ा डर लगता है कि इसकी सखावत पे जब अल्लाह ताला नज़र करम डाल कर देंगे तो इसका बेड़ा जो है क्या कर देंगे, पार कर देंगे। तो इसलिए उस सरज़मीन पे हम जाएंगे जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले उस गली से गुज़रे होंगे, उस रास्ते से गुज़रे होंगे, और हम गुनहगार उस रास्ते पे अल्लाह ने तौफीक दिया, बुलाया, हम जा रहे हैं, तो इस अज़मत को लेकर जा रहे हैं। और इस बात का तसव्वुर अपने दिल के अंदर में डालें कि 1400 साल पहले जिस रास्ते से मेरे नबी गए, मैं उस रास्ते पे आया हूँ। अल्लाह ताला वहाँ के आब व हवा को मेरे दिल के अंदर में, मेरे जिस्म के अंदर में पहुँचा कर मेरी जो है आखिरत को जो है बेहतर बना दे। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खुदा का मैं लुत्फ़ो करम देख आया, मैं रहमत सरापा हरम देख आया।